है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, पर प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए पार्ट 13 टू बी वर्ब, जो हम लोग क्लास को आगे ले जा रहे हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से, उसमें हम लोग शुरुआत कर चुके हैं टू बी वर्ब का पार्ट 12 में, और आज हम लोग पार्ट 13 के माध्यम से टू बी वर्ब का रूप और प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले टू बी वर्ब का फॉर्म जो होते हैं वह होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विन, विंग, शैल बी, विल बी और हैविंग, विल। इतने फॉर्म में आप लोग यूज करेंगे। जब भी आपसे कहा जाए कि टू बी वर्ब का यूज करें तो आपके दिमाग में ये सारा आना चाहिए। या ये नहीं कि सर पूछेंगे कि सर बताइए वॉज आएगा कि इज आएगा कि शैल आएगा टू बी वर्ब में, तो ये सारे फॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे अगर प्रेजेंट की बात होगा तो अक्सर उसमें है, हो, हूं की बात करेगा, पास्ट होगा था, थे, थी की बात करेगा, और फ्यूचर होगा तो गागे, गी की बात करेगा। जनरली आप जब कॉमन सेंस की बात करते हैं तो इज, एम, आर का यूज करिएगा है, हो में, और था वाले में वॉज, वर का प्रयोग करेंगे, और गा वाले में शैल और विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन और सारे भी प्रयोग होते हैं, लेकिन उनको जानने से पहले एक शॉर्ट जानते हैं कि आखिर हम लोग टू बी वर्ब का प्रयोग, देखिए जनरली क्या होता है, टू बी वर्ब का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या कह सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम या हम लोग विशेषण या क्रिया विशेषण को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू बी वर्ब का। या कोई व्यक्ति या वस्तु किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, वह किस एक्शन में है, और वह अभी किस हालात में है, इन सारे चीजों को बताने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे टू बी वर्ब का। और उसका उतना ही इस्तेमाल नहीं है, टू बी वर्ब का और इस्तेमाल है जब वाक्य में वैज्ञानिक सत्य की बात करें। जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, ये बिल्कुल साइंटिफिक जो है ट्रूथ है। प्राकृतिक घटना, नेचुरल फेनोमेनन बताना हो, जैसे बोले कि भूकंप विनाशकारी होता है, अर्थक्वेक इज डिस्ट्रक्टिव, तो भी हम लोग टू बी का यूज करेंगे। और स्वभाव, नेचर बताने के लिए, जैसे वह आक्रामक है, ही इज अग्रेसिव। तथा मौसम, मौसम जैसे बसंत ऋतु है, इट इज स्प्रिंग, आदि को बताया जाए तब भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका एक बेसिक जानकारी। अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन क्या होता है आप जानते होंगे। प्रोनाउन इज वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, नहीं, और इसे शॉर्ट में आप कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन। जैसे आप किसी दुकानदार के पास अपना मोबाइल लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे मोबाइल का बैटरी भाई साहब इसको रिप्लेस कर दीजिए, मतलब इसे बदल दीजिए और उसके जगह पे दूसरा बैटरी लगा दीजिए। उसी तरीके से आप जब कॉपी खोलते हैं और प्रयोग करते हैं सर्वनाम का तो कहते हैं, कॉपी को क्या कहेंगे, कहेंगे भाई जी तनी आप हटिए और हम आपके जगह पे आते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जो आता वही क्या होता है, सर्वनाम।
जैसे राम एक लड़का है, राम के बारे में अगर चर्चा होगी तो हम उसके लिए सर्वनाम वह का प्रयोग करेंगे। वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा में भी कैसा है, वह तेज दौड़ता है, वह हमेशा अपने वर्ग में प्रथम आता है। वह जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, राम के लिए। राम जी को कहे कि आप जाइए, अब हमको थोड़ा सा जगह दीजिए, मतलब सर्वनाम, यही है ना। तो आप यहां पे गौर करेंगे कि जब आपको टू बी वर्ब का प्रयोग करना हो तो आप ध्यान रखेंगे नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे टू बी वर्ब का। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा लिस्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिएगा आप सभी को पता है कि जैसे सन जो होते हैं, सूर्य जो होते हैं, हम सभी को एक प्रकार से रोशनी प्रदान करते हैं, उसी तरीके से यह भी जो होता है बी वर्ब हम लोग को एक तरीके से एक लाइट के रूप में विभिन्न प्रकार का यूज करने के लिए कुछ आपको वर्ड प्रोवाइड करते हैं। कैसे, वी का फॉर्म हो सकता है प्रेजेंट में, अगर बात कीजिएगा तो हो सकता है कौन कौन, तो इज, एम, आर होगा। अगर पास्ट में इसी का यूज कीजिएगा तो कौन आ जाएगा, वज और वर आ जाएगा। और आप जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में आपके विन आ जाएंगे। नहीं तो इस तरीके से बी के फॉर्म है इज, एम, आर, वज, वर और बिन, यही ना फॉर्म है। अब प्रेजेंट में होता है इज, एम, आर, पास्ट में होता है वज, वर, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, बिन, ये ना होता है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो बीइंग हो जाता। तो ये एक छोटा सा लिस्ट है। तो आइए एक बार फिर से एक और छोटा लिस्ट से दर्शन कराते हैं। देखिएगा, अगर आपके सेंटेंस का अंत है, हो, हूं से हो और सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की बात करें तो आप क्या करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जैसे अगर यहां पे देखिएगा, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा, जैसे आई के साथ अगर आपने लिखा एम, हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट में लिखे तो हम इस तरीके से इसका यूज करेंगे। करेक्ट है, तो ये बनेगा आई एम या आई एम। ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं और आप चाहते हैं कि एक साथ प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, हिज, यही ना होगा। इस तरीके से सी के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एक साथ करेंगे तो इस तरीके से शिज, और इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, चाहते हैं कि एक साथ करें इट्स, और यू के साथ आप आर का प्रयोग करते हैं और जब एक साथ करेंगे तो ये बनेगा यूर, बनेगा यूर। वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं और एक साथ अगर आप प्रयोग करेंगे तो बनेगा वीर, वीर, नहीं वीर, वीर। और दे के साथ आप आर का प्रयोग करते हैं और एक साथ यूज करेंगे तो बनेगा देयर, यही देयर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा एक बात को, आपने आई एम के साथ नॉट का प्रयोग कैसे कैसे होता है, हम तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और लेकिन अगर आपने एक साथ इस तरीके से लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बल्कि उसका फॉर्म क्या हो जाता है, आरंट हो जाता है। तो इस बात को ख्याल रखेंगे कि एमंट एक साथ कभी भी होता नहीं है। अगर एमंट लिखना चाहते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको आरंट करना पड़ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखे, इस तरीके से, बट इस तरीके से आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट है आपका ही इज। आप दो तरीके से नॉट का प्रयोग करेंगे, या तो आप कर सकते हैं हिज नॉट, या कर सकते हैं ही इजंट का प्रयोग कर सकते हैं। शी के साथ सिज नॉट कर सकते हैं या सी इजंट का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों रूप से, इस तरीके से इट्स नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या आपको करना पड़ेगा इट इजंट। दोनों तरीका होता है शॉर्ट करने का। यू के साथ सेम प्रोसेस चलेगी। आप कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट लिखिए और शॉर्ट में जब लिखेगा तो हो जाएगा यूर,
यूरंट, या आप इस तरीके से लिखे यूर नॉट, दोनों सही होगा। इस तरीके से वी के साथ वीर लिखिए नॉट, या आप लिख सकते हैं वी आंट। इस तरीके से दे के साथ आप लिख सकते हैं नॉट लगाने पर ऐसे देर नॉट, या आप लिख सकते हैं दे आरंट। तो आपकी मर्जी, आप किस रूप में लिखना चाहते हैं, बस एक लिस्ट देख लिया जाए। आई एम ये शॉर्ट फॉर्म में आएगा, एम नॉट इस तरीके से, इस तरीके से देखिए यहां पे लिख भी दिया गया है। आई के साथ जब एम नॉट को कभी भी शॉर्ट में एमंट नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, आरंट लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक लड़की नहीं हूं तो कैसे बनाएंगे, आई आरंट अ गर्ल, आप ऐसे भी बना सकते हैं आई एम नॉट अ गर्ल, सही है। आप ऐसे भी बना सकते हैं आई एम नॉट अ गर्ल, ये सारा सही होगा, बशर्ते आपने अगर यहां पे एमंट कर दिया तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, ही के साथ इज और नॉट का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ही के साथ देखिएगा इज लगता है दोनों तरीके से, या आप इजंट लिखे, ऐसे न लिखे, या ऐसे लिखे, तीनों तरीका है आपके पास। यू के साथ आर ऐसे या ऐसे, आरंट इस तरीके से दे सकते हैं। वी के साथ, दे के साथ आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे। ये यूज देखते हैं सबसे पहले, जैसे मैं खुश हूं, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, और इसको शॉर्ट करना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, आई एम सेटिस्फाइड। ही इज अ फार्मर, तो इसको शॉर्ट करना होगा तो ही इज अ फार्मर। शी इज 6 years old, हम शॉर्ट करेंगे शी इज 6 years old। इट इज 12 o'clock, लिख सकते हैं इट्स 12 o'clock। सीता इज हंग्री, सीताज हंग्री। यू आर ब्यूटीफुल, यूर ब्यूटीफुल। वी आर इन द कार, वीर in the car। they are my parents, they are my parents। तार, लेकिन जब दो नाम आ जाए, दो से ज्यादा आ जाए, तो उसके साथ आप उसको मत सटा दीजिएगा, कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। पार्ट अब होगा 14 पार्ट में मिलेंगे, और अब आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल ओपन हो गया है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इज एम आर का प्रयोग कब होता है, जैसे पानी अच्छा लगता है, मनुष्य प्यारा लगता है, वह सुंदर प्रतीत होता है, या मैं ही तो हूं। अगर चाहते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस का वाक्य हम बनाए, तो मिलते हैं पार्ट 14 में नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। और तब तक आप लोग बने रहे इस चैनल पे, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।